नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी मात्र 20 मिनट में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हर संडे को एक संडे स्पेशल वीडियो बनाते हैं जिसमें पूरे के पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर को सिर्फ 20 मिनट में पूरी करने की हम कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश के तहत आज का यह वीडियो फिर उसी श्रृंखला में शामिल होने वाला है। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको पता है, क्योंकि एक सप्ताह के वीडियो सिर्फ 20 मिनट में प्रस्तुत करने होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे जिनकी आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावना सर्वाधिक बनती है। तो अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले प्रश्न की। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है, वह अब कब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं? तो आपको पता होगा, रशिया जिसका पहले का नाम था सोवियत संघ यूएसएसआर, उसी के एक नए नए राष्ट्रपति बन गए हैं, या मैं कहूं पुराने ही राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। उन्हीं की अवधि बढ़ा दी गई है अगले दशक के मध्य अवधि तक। जी हां, 2036 तक अब व्लादिमीर पुतिन यहां पर राष्ट्रपति रहने वाले हैं। यहां पर संवैधानिक संशोधन कर दिया गया है और अब व्लादिमीर पुतिन एक आजीवन काल के लिए ही मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां पर राष्ट्रपति रहने वाले हैं। बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देश ही सबसे शक्तिशाली उभर कर सामने आए थे विश्व के दृष्टिपटल पर। एक था अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर, जो बाद में 1990 के दशक में टूटकर रशिया के नाम से फेमस हुआ। और आपको आज भी पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल रखने वाला देश है वो है रशिया। तो भूलिएगा मत, बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है रशिया और उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जीन कैस्टेक्स एक नए नए प्रधानमंत्री बने हैं हमारे फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रा, उन्होंने इंटरनल चुनाव को देखते हुए ऐसा जो निर्णय है वो किया है। आप देख सकते हैं जो रेड वाली बुकलेट में है वो नए वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जो ब्लू वाली बुकलेट में है जो फाइल पकड़े हुए हैं वो पुराने वाले प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो भारतीय सेना के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, इन्होंने ही पोडियम स्थान हासिल किया है इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिल रेस में। VRRAM 2020 के पहले एडिशन में इन्होंने जो लीडर बोर्ड है उसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं वर्चुअल कैसे साइकिल चलाई जाती है। साइकिल एक ही जगह पर रखी रहती है स्टैंड बाय मोड में, लेकिन उसमें एक चक्के में एक सेंसर लगा दिया जाता है, और जब आप साइकिल चलाते हैं तो उससे उसकी स्पीड का पता चलता है, और उसे ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा अपने मोबाइल में कनेक्ट कर दिया जाता है। मोबाइल में जो रेस है वह विश्व में अलग अलग कोने में बैठे हुए जो रेसर उनसे जुड़ी हुई रहती है एक सॉफ्टवेयर के द्वारा और यहाँ पर रेस तय की जाती है। बहुत कठिन रेसों में से एक है यह। विश्व के लगभग 5000 किलोमीटर इन्होंने साइकिल चलाई है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने। अगला प्रश्न देखते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, इन्हीं की यह बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस महीने के अंत में यह रिलीज होने वाली एनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर यह मुद्दा केंद्रित है। आपको पता है, जो कर्ज ले लिया जाता है और चुकाया नहीं जाता है वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में सामने आता है, और उसी से निजात पाने के लिए उर्जित पटेल ने बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट। आपको पता होगा कि उर्जित पटेल को ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, जो एक इकोनॉमिक थिंक टैंक के रूप में भारत में कार्य करती है। तो यहां पर आपको उर्जित पटेल से दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलते हैं। मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई ने यह निर्देशित किया था कि यह भी अब आरबीआई के अंडर में काम करेंगे, जैसे कि अन्य कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है सहकारी बैंक का। आप देख सकते हैं सहकारी बैंक का लोगो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई में इसका मुख्यालय है। 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, पूर्व IAS अधिकारी स्क्रीन पर आपके सामने है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 2020 डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक मात्र 13 वर्षीय भारतीय छात्रा है ब्रिटिश स्कूल की, जो नई दिल्ली में स्थित है, फ्रिया ठकराल, इन्हें ही दिया गया है इस साल का
डायना पुरस्कार 2020। इन्होंने एक ऐप बनाया था, रिसाइकल ऐप, इन्हीं के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम की पूर्व राजकुमारी थी, राजकुमारी डायना, इन्हीं की याद में यह दिया जाता है। 1999 में से कंटिन्यू दिया जा रहा है। आपके सामने फ्रिया ठकराल। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं क्विंटन डिकॉक। और अगर मैं वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करूं तो वो हैं लॉरा वॉल्डाइट। आप ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे बेसिकली सिर्फ जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, जिनकी स्क्रीन आपके सामने है। साथ में है जो अवार्ड उन्हें दिया गया है उसकी फोटो। क्विंटन डिकॉक, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली देश। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमिगत किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के बच्चे विशेष ध्यान दें, उनके लिए कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है क्वेश्चन पेपर में। इसीलिए जो क्वेश्चन सेटर होगा, जो सेट करेगा, वह इस प्रश्न का उपयोग कर सकता है कुछ बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए। कुछ बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए इट मीन्स यही है कि जो बच्चे पढ़ेंगे वो बिल्कुल सही निशान लगाकर आएंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, गैस एंड विन करके आएंगे। जिस वजह से आपको पता है एक ही दो नंबर की वजह से आप या तो सिलेक्शन लिस्ट के अंदर होते हैं या सिलेक्शन लिस्ट के बाहर होते हैं, और ये जो एक या दो नंबर है वो यही नंबर आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा, बलराम योजना की शुरुआत की है भूमिहीन किसानों के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा। अति महत्वपूर्ण है। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में लगभग 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य यहां पर सामने रखा। आप देख सकते हैं उड़ीसा बलराम योजना। कंफ्यूजन की स्थिति क्यों आ रही थी, मैं आपको बता रहा था। एक मध्य प्रदेश की योजना है बलराम ताल योजना या बलराम तालाब योजना, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहीं से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको यह योजना तो पता है, बलराम ताल योजना, लेकिन आपको ये बलराम योजना नहीं पता उड़ीसा की। यहीं पर पूरा का पूरा गेम आपका होने वाला है सिलेक्शन से संबंधित। आपको याद होगा जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया था? उड़ीसा बन गया था। मिशन सुविधा परियोजना के तहत उन्होंने यह कार्य किया था। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी गाना, जो कि 1912 में कांति कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा गाया गया था, इसे राज्य के राजकीय गान का दर्जा दिया गया है। बहुत समय से यह गाया भी जा रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी के क्या है, ये अध्यक्ष हैं, और इन्हें ही दिया गया था 2020 का पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पाइस सैटेलाइट ओफेक 16 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इजराइल के द्वारा यह एक नया सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट है, आप समझ सकते हैं, जासूसी उपग्रह है, OFEK 16 को लॉन्च किया गया है। स्थानीय रूप से ही एक विकसित रॉकेट इन्होंने बनाया था, उसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है पामाचीन एयरबेस के द्वारा। आपको पता है 2016 में इन्होंने इस ओफेक 11 को छोड़ा था, अब उसी को रिप्लेस करने के लिए ओफेक 16 जहां पर छोड़ा जा रहा है। आपको पता ही होगा कि इजराइल के द्वारा ईरान के इलाके में जहां पर ऐसी एक रूमर्स उड़ रही हैं, या पता नहीं इसमें सच्चाई है कि नहीं, कि वहां के ईरान के जो एटॉमिक सेंटर थे जहां पर बम बनाए जा रहे थे, वहां पर ही किसने, इजराइल ने बॉम्ब फेंक दिए, और इसीलिए इसको अब यह सैटेलाइट भी छोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है, ताकि ईरान में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वह दूर से बैठकर इजराइल देख सके। तो भूलिएगा मत, इजराइल बहुत महत्वपूर्ण देश है, पूरे के पूरे खाड़ी देशों के बीच में एक अमेरिका का सहयोगी इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली शेकेल, राष्ट्रपति हैं रियूविन रिवलिन, और 5वीं बार प्रधानमंत्री बने थे यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। गठबंधन की सरकार इन्होंने यहाँ पर बनाई थी, फुल फ्लेज्ड गठबंधन या फुल फ्लेज सीटें यहाँ पर नहीं मिली थी। आप सैटेलाइट के बारे में डिटेल में सामने पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीन मैप देख सकते हैं, यहीं पर फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन के मुख्यतः 2 टेरिटरी यहाँ पर दिखाई जाती है, गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक। यहाँ पे जो गोलन हाई वाला इलाका है, इसमें थोड़ा सा संशय की स्थिति आती है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के 100% घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश एक हमारा क्या है,
पहाड़ी राज्य, इन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत यह जो एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। आपको पता है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे लोगों को कवर किया गया था और फ्री में गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिए गए थे। जो लोग उससे बच गए थे, इसी के लिए यहाँ की सरकार ने चलाई थी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि राज्य की सभी पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर दिए जाने की वजह से 2020 का ई पंचायत पुरस्कार भी हिमाचल प्रदेश ने जीता था। यह भी आपके लिए प्रमुख प्रश्न हो जाता है। आप देख सकते हैं मैप में आप देख सकते हैं धर्मशाला, यहीं पर रहते हैं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। पंचायती राज की कुछ प्रमुख कमेटियां थी जिनको आप सामने देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेड बुल रिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? तो मर्सिडीज के रेसर थे वोल्टेरी बोटास, जो फिनलैंड देश से आते हैं। इन्होंने जीती है इस साल की क्या ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 2020 सीजन की पहली फॉर्मूला 1 रेस है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑस्ट्रिया के स्लीपबर्ग में ये आयोजित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूं, ना कि ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रिया कहां पर है? यूरोप में, और ऑस्ट्रेलिया अलग से कॉन्टिनेंट है, वहीं पर एक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे ऐसा लगता है। मारुति सुजुकी के जो हाल फिलहाल के अध्यक्ष आरसी भार्गव, इन्होंने यह किताब लिखी है गेटिंग कॉम्पिटिटिव। एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में उन्होंने लाइफ टाइम में जो अनुभव प्राप्त किया है, उसी अनुभव को उन्होंने यहां पर संयोजने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं बुक को, साथ में आप देख सकते हैं जो मारुति सुजुकी के अध्यक्ष महोदय जिन्होंने किताब लिखी है उनको। अगला प्रश्न देखते हैं। इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो दी रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन, आपको पता है WWE के रेसलर हुआ करते थे पहले, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। यही बन गए इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति। काइली जेनर को इन्होंने पीछे पछाड़ दिया है। इनके जो टोटल फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम में वो 189 मिलियन हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं ये मात्र एक पोस्ट से, एक ब्रांडेड पोस्ट से लगभग 7.5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, एक पोस्ट से। आप समझ सकते हैं। इनसे एक और प्रश्न बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि फोर्ब्स को आपको याद होगा 2019 में हॉलीवुड में सबसे ज्यादा राशि लेने वाले अभिनेता के रूप में भी यहां पर शामिल किया था। तो 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ड्वेन जॉनसन से। एक बन रहा है फोर्ब्स 2019 और दूसरा बन रहा है क्या इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त किए हैं? देखिए, एक तो नया संगठन, ऊपर से उसके पहले चेयरमैन इंजेती श्रीनिवास, बहुत वरिष्ठ IAS अधिकारी है। 1983 बैच के 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, IFSCA के पहले चेयरमैन इंजेती श्रीनिवास आपके सामने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो जी आकाश भारत के बने 66वें ग्रैंड मास्टर। आपको पता है चेस से संबंधित ये प्रश्न है। चेस की आपके पास फेडरेशन है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे। 2012 में इन्होंने राष्ट्रीय खिताब जीता था, उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल खिताब भी जीते हैं। स्क्रीन में आपके सामने हैं 66वें ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे जहां से क्वेश्चन बन चुका है? विश्वनाथन आनंद 1988 में घोषित किए गए थे और इसी उपलक्ष्य में इनको दिया गया था भारत देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह भी प्रश्न बन चुका है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर वाला भी प्रश्न बन चुका है और जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर होते हैं यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो भूलिएगा मत फीडे। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 समिति में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सीजो कुरीविला जॉर्ज की नियुक्ति की गई है। आपको पता होगा हरिकेश मित्तल की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय पैनल का यहां पर गठन किया गया था। आपको पता है कोरोना महामारी के बाद सारी चीजें ऑनलाइन कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए एक नई नीति की जरूरत महसूस की जा रही थी जो कि देश की 5वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीति होने वाली है। स्टार्टअप विलेज के संस्थापक महोदय जो अभी अभी क्या बने हैं? सदस्य बने। आप देख सकते हैं। आपसे पहली वाली पूछी जा सकती है 1958 में, लेटेस्ट वाली पूछी जा सकती 2020 में, और उसके पहले वाली जिसमें संशोधन करने की या सिफारिश करने की बात की गई, इट मींस 2013 वाली आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। आपको
ज्ञात होगा 59 मोबाइल ऐप में बैन लगाया गया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण ऐप था कैम स्कैनर, जिससे बहुत सारे ऑफिशियल लोग भी उपयोग किया करते थे और सिक्योरिटी इश्यूज होने के कारण सरकार ने बैन लगा दिया था। तो सेल्फ स्कैन महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण यह है कि सर्वर में किसी प्रकार का डेटा ही सेव नहीं रहता है, तो ये क्या है, सिक्योर फीचर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऑफिशियली जारी किया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एसएस के नाम से मशहूर होगा, सेल्फ स्कैन। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए प्रशासनिक और शैक्षिक भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। झारखंड स्थित IARI का मुख्यालय भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से पार्टी मशहूर हुई, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डिटेल में आप चाहें तो सामने पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जो मुझे आज भी याद है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने 370 कहा था, इसीलिए इन्होंने अपनी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है इनसे कि भारतीय कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेहरू कैबिनेट से इन्होंने इस्तीफा दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो रीवा में स्थापित किया जा रहा 750 मेगावाट का, आप समझ सकते हैं 750 मेगावाट का यह सोलर अल्ट्रा मेगा प्लांट, आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में अगर कोई प्लांट बनाया जाएगा तो ऑलरेडी क्या है, एक कीर्तिमान वाली तो बात होनी चाहिए। और यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े की, ना सिर्फ भारत देश की बल्कि एशिया के सबसे बड़े यहाँ पर एक सोलर प्लांट की बात की जा रही है। आपको याद होगा 2017 में मोदी जी के द्वारा ही अनावरण किया गया था, भूमि पूजन किया गया था, और 2020 में उन्हीं के हाथों से अब ऑनलाइन वर्चुअली इसे स्थापित किया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है। और इससे संबंधित मैंने प्रश्न 2017-18 में भी पीएससी में और वनडे एग्जाम में व्यापम में देखे हैं, इसीलिए यह प्रश्न फिर से आने की संभावना बनती है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका एक क्या है, पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की भी शुरुआत की गई थी, ऑनलाइन एजुकेशन घर तक पहुंचाने के लिए, 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए। इसके अलावा आपको याद होगा मध्य प्रदेश से संबंधित 1 जुलाई से किल कोरोना एक अभियान की शुरुआत की गई थी, ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली 2 हॉटस्पॉट भोपाल और इंदौर। इसके अलावा दिव्यांग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको कोरोना योद्धा की संज्ञा दी थी मध्य प्रदेश की सरकार ने, और एक निष्ठा विद्युत मित्र नाम की योजना का भी शुभारंभ मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था। और भारत जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अतिरिक्त प्रभार दिया गया आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल का, जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 88 वर्षों के बाद भारत देश की सबसे बड़ी तितली का तमगा किसे दिया गया है? तो हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली 194 मिलीमीटर पंखों वाली जो मादा गोल्डन बर्डविंग है, उसे यह है क्या है भाई, तमगा दिया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तितली है गोल्डन तितली। अगला प्रश्न देखिए। अमेरिका ने WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान किस तिथि से कर दिया? तिथि पूछी जा सकती, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसीलिए मैंने यहां पर रखा 6 जुलाई 2021 को अमेरिका सिग्नेचर के साथ में, अभी तक तो सिर्फ बोला था अमेरिका ने, लेकिन यहां पर सिग्नेचर के साथ में कह दिया कि अब हम यहां से हटने वाले हैं, इसीलिए यह तिथि इंपॉर्टेंट हो जाती। 1 साल का समय तकरीबन लग जाने वाला। आप देख सकते हैं क्लैश की स्थिति डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका की और WHO के बीच में। इतनी बड़ी फंडिंग करता है प्रतिवर्ष, उसके बावजूद अब आगे क्या होगा? क्या चाइना फंडिंग करता है इतनी कि नहीं करता? $450 मिलियन के आसपास की है, देखना अपने आप में एक चुनौती है। अगला प्रश्न देखते हैं। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के किन 2 देशों को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिया है? तो मालदीव और श्रीलंका, जिन्होंने 2023 में बोला था कि हम मुक्त कर देंगे चेचक और खसरे को, लेकिन 3 साल पहले ही इन्होंने चेचक और खसरे से मुक्ति पा ली है। दोनों देशों की आवास स्थिति को देख सकते हैं, हिंद महासागर में पड़ते हैं श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका के जो हाल फिलहाल में राष्ट्रपति हैं वो है गोटाबाई राजपक्षे। उन्हीं के जो भाई हैं, सगे भाई हैं, वो प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। राजधानी है श्री जयवर्धन कोट्टे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। मालदीव की राजधानी है माले। मुद्रा है मालदीव रूफिया। और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अति महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हाल फिलहाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। NBFC के लिए AIIB का पहला ऋण भारत देश में किसे दिया गया है? तो यह दिया गया L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को। $100 मिलियन की ऋण की बात की थी, उसकी पहली किस्त $50 मिलियन यहां पर जारी कर दी गई है।
L&T बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, आप भूलिएगा मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस के लिए AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला ऋण जा रहा है L&T फाइनेंस सर्विसेज को। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया है। उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। भूलिएगा मत, मैं फिर से रिपीट कह रहा हूं, भूलिएगा मत, लोग इन्हें सूरमा भोपाली के नाम से जानते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जगदीप उनका मूल नाम हो गया, उनका मूल नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, इसीलिए प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना बनती। 60 साल से अधिक इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नए नाम से लॉन्च किया है? तो गूगल करंट के नाम से एक नया सोशल नेटवर्किंग, एक व्हाट्सएप और फेसबुक की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। पहले भी कर चुका, आप देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, गूगल करंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के लीडरशिप अवार्ड किसे दिया है? तो ओलंपिक हाउस, आपको पता है जो ओलंपिक का मुख्यालय है लुसाने में नया बना है, उसे ही दिया गया है ये नया अवार्ड। क्यों दिया गया है भाई? दिया इसलिए गया है क्योंकि आपको पता है, देखिए इको फ्रेंडली है, पुरानी वाली बिल्डिंग का 95% मटेरियल इन्होंने यहीं पर यूज कर लिया। साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन सा अवार्ड? USGBC, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अगला प्रश्न देखिए। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहां पर आयोजित की गई? तो ब्रिटेन में आयोजित की गई। बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।